गुड इवनिंग। मेरा नाम मेधा है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया। अभी तक मेरी 2 वीडियोस आई हैं और उस पे बहुत अच्छा कमेंट रहा। मुझे एक अभी जस्ट मेल आया कि लेट गो ऑफ फियर पे अभी तक आपने मेडिटेशन नहीं पिन किया। सॉरी, वो मेडिटेशन मैं शाम तक जरूर पिन कर दूंगी। और मैंने सोचा कि मैं एक सिंपल सा मेडिटेशन आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट गो ऑफ कंट्रोल या लेट गो ऑफ फियर होता क्या है। हम कैसे अपने फियर को ओवरकम करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें हाई वाइब्रेशंस में रहना चाहिए। अब मैं बार बार इस बात को वीडियो में रिपीट कर रही हूँ कि हम हाई वाइब्रेशंस कैसे जाने, क्योंकि जब मैं अपना इनर वर्क कर रही थी ना, मुझे भी सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती थी कि हम हाई वाइब्रेशंस, आखिर ये हाई वाइब्रेशंस है किस भला का नाम। तो हाई वाइब्रेशंस आप यूट्यूब पे डालिएगा, हाई वाइब्रेशंस चार्ट, आपको एक चार्ट मिलेगा। उसमें जो ऊपर की वाइब्रेशंस है, न्यूट्रलिटी के ऊपर की, वो हाई वाइब्रेशंस है। और न्यूट्रलिटी के नीचे की सारी वाइब्रेशंस लोअर वाइब्रेशंस है। तो आपको अपर वाइब्रेशंस में रहना है। उसके लिए आपको सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, डाउट, गिल्ट, इन सब को रिलीज करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आपको पहली बात तो आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। मतलब कौन कैसे कर रहा है, आपको उससे गाइडेंस लेनी चाहिए, पर करना वही चाहिए जो आपको आपके आपकी इनर इंट्यूशन कहे। सबसे पहले ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, या वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है। उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। हमें जैसा हमें अंदर से आए ना, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग अपने फियर को इंडिविजुअली, फियर का जब हम मेडिटेशन करेंगे उसमें रिलीज करेंगे उस फियर को। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक मेडिटेशन करते हैं, वो जैसे हमने राजयोग मेडिटेशन किया, तो उसमें भी हमारे सारे लोअर वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक, जब हम हायर वाइब्रेशंस में आ जाएंगे तो हमारी जो लोअर वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो आप चाहे तो एक राजयोग मेडिटेशन, विपासना, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं। आप उनको किसी को भी आप यूट्यूब पे डालिए कि गाइडेड मेडिटेशंस, आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए आपको उस लैंग्वेज में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको इंडिविजुअली आपको एक एक अपनी इमोशंस को क्लियर करना है, उनकी एनर्जी को रिलीज करना है, और आपको एक एक पर्टिकुलर वो मेडिटेशंस करने हैं, जैसे फियर का, गिल्ट का अलग, शेम का अलग। तो आप उसके लिए भी डालिए कि गाइडेड मेडिटेशन फॉर फियर, तो आपको उनका मेडिटेशन मिल जाएगा, आप वो कर सकते हैं। वरना सिंपल तरीका, आपको जब भी फियर, कोई भी लोअर वाइब्रेशंस, कोई भी लोअर एनर्जी हो, जैसे फियर है, एंग्जाइटी है, किसी चीज का स्ट्रेस है, टेंशन है, शेम है, गिल्ट है, कुछ भी ए टू जेड, आपको कोई भी हो, कुछ भी आपके अंदर टेंशन हो, कोई भी वाइब्रेशन पे आप हो, आपको सिंपल ही सरेंडर करना है। यानी हमें अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सिंपल टर्म्स में बताऊंगी। जैसे पहले मुझे बहुत ज्यादा लगता था यार ये सरेंडर करना क्या होता है, यार ये इंटेंशन सेट करना क्या होता है, अब ये सोल लेवल चेजिंग क्या होता है, नेगेटिव इमोशंस क्या होता है, हायर वाइब्रेशंस क्या होता है। सिंपल, आपको भगवान को सारी चीजें समर्पित कर देनी है कि हे भगवान, मैं मन, कर्म, वचन से आपको समर्पित हूँ। ठीक है। मेरे को ये जो टेंशन हो रही है, मुझे ये जो टेंशन हो रही है, ये मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। मैं एक सोल हूँ। आपको हमेशा अपने आप को ये एफर्मेशन देना है। एफर्मेशन यानी आपको हमेशा अपने आप से ये बोलते रहना है कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब भी आप सांस खोले आप बोले मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब आप सांस छोड़े तो बोले कि मैं ये मन भी नहीं हूँ। जब सांस इनहेल करे तो बोले मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब सांस एक्सहेल करे तो बोले कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ। फिर अपने आप को 11 बार बोले कि मैं एक आत्मा हूँ। आई एम आ सोल, आई एम आ पावरफुल सोल, आई एम आ पीसफुल सोल, आई एम आ लवफुल सोल, आई एम आ पावरफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, मैं एक ब्लिसफुल आत्मा हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल आत्मा हूँ, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। आपको ऐसे करके सोचना है, अपने आप को हमेशा एज अ सोल देखना है। तो जैसे ही आप सोल फॉर्म में खुद को लेंगे ना,
तो आपके लिए नेगेटिव इमोशंस रिलीज करना, मतलब जितनी भी ये किसी से नफरत हो, गिल्ट हो, डर हो, कोई भी, तो उसको अपने शरीर से निकालना, उसको अपने माइंड से निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, उसको रिलीज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब भी आप अपने आप को सोल फॉर्म में लेते हैं। तो आपको अपने आप को सोल फॉर्म में लेना है, सिंपली आंखें बंद करके बैठ जाना है और विजुलाइज करना है, यानी सोचना है, ऐसा देखना है कि एक सफेद रोशनी, व्हाइट लाइट ऊपर से आ रही है, आपके क्राउन चक्र पे पड़ती है। आप सिंपली अपना चक्रा डालेगा, चक्रा, तो आपको यूट्यूब पे पीडीएफ इमेजेस मिल जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्राउन चक्र कहाँ होता है, थर्ड चक्र कहाँ होता है। क्राउन चक्र एकदम हमारा हेड पे होता है, जहाँ पे हम पोनीटेल बांधते हैं, वहाँ क्राउन चक्र ऊपर। उसके बाद हमारा नीचे आता है दोनों भौं के बीच में थर्ड आई चक्र, गले में होता है हमारा थ्रोट चक्र, हार्ट पे आता है हमारा हार्ट चक्र, फिर हमारा आता है सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड देन रूट। तो हमारी जो व्हाइट लाइट है वो हमारे क्राउन चक्र से थर्ड चक्र पे, फोर्थ चक्र पे, हार्ट चक्र पे, उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्र पे, सैक्रल चक्र पे, फिर रूट चक्र पे आ रही है। और जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन इमोशंस हैं, बेसिकली जो फियर, एंजाइटी, गिल्ट, ये सारे जो वाइब्रेशंस इमोशंस होते हैं, ये हमारा रूट चक्र, हमारे लोअर चक्रास पे होते हैं, ज्यादातर रूट चक्र पे। तो हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस को ये जो परमात्मा की व्हाइट लाइट है, ये रिलीज कर रही है, और ये सारी चीजें रिलीज करना यानी निकाल रही है। तो निकाल रही है और निकल करके ये कहाँ जा रहे हैं, अर्थ के कोर में, अर्थ के सेंटर में, कोर में ये सारे इमोशंस हमारे जा रहे हैं। और अर्थ से रिफ्लेक्ट होके, अब हमने अपने इमोशंस को दिया, तो अर्थ से एक वाइब्रेशन हमारे शरीर में आ रही है, और वो एक हायर वाइब्रेशन है, यानी पृथ्वी हमें खुशियां दे रही है, पृथ्वी हमें पीस दे रही है। ये सारी वाइब्रेशंस हमारे ऊपर, सारे इमोशंस हमारे पूरे शरीर में व्हाइट लाइट के फॉर्म में फील हो गए हैं। ऐसे करके आप अपना फियर को रिलीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप आंखें बंद करिए, आप सरेंडर करिए। सरेंडर करने का सबसे अच्छा तरीका है, आइज क्लोज करिए, विजुलाइज करिए सामने एक व्हाइट लाइट है, अ, आप एक आत्मा है, सामने एक परमपिता परमेश्वर है, सामने परमपिता परमेश्वर है। आप इसको प्लीज किसी भी धर्म से अटैच मत करिएगा, आपको सारे धर्मों से मुक्त होना है। हमें अपनी सोच, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो यह आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप पूरे, आप जिस जिससे भी कांटेक्ट में आए उसको आप ये मत बताइए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, नहीं। हमें इन सबसे आगे बढ़ना है, हमें एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, ना कि अपने आप को इन कर्म, इनमें बंधनों में, इन मतलब धर्मों में खुद को बांटना है। हमको सारे ही धर्म फॉलो करने हैं। मैं अगर, मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी मेरा गलत हो सकता है, पर मैं रात में सोने से पहले या 6:30 के आसपास जब भी मैं छत पे टहलती हूँ, तो उस समय वहाँ पे नमाज की आवाज़ आती है, नमाज मुझे सुनाई देती है। और जैसे ही नमाज खत्म होती है, 6:30 के आसपास का टाइम होता है लगभग, कभी कभी तो डेली मैं सुन लेती हूँ, कभी एक दिन का गैप हो जाता है, लेकिन जब भी मैं होती हूँ और मुझे अगर नमाज की आवाज़ आ रही है, तो जैसे ही उस समय मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जैसे ही नमाज खत्म होती है, फिर मैं आयतल कुर्सी, ठीक है, नाम शायद मैं गलत बोल रही हूँ, आयतल कुर्सी आप यूट्यूब पे डालेंगे, उसको आप सुना करिए, वो 2-3 मिनट की वीडियो होती है। इतना रिलैक्स आपको मिलेगा, इतना ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे मैं वो सुनती हूँ, उसके बाद सिर्फ पंचाक्षर, सिर्फ पंचाक्षर स्तोत्रम, तो इसको मैं सुनती हूँ, गुरु माँ का है ये। इतना रिलैक्स लगता है मुझे, इतना ज्यादा मेरे अंदर की नेगेटिविटी, मुझे अभी नर्व वर्क करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 4 महीने हुए, पर इतनी जल्दी जल्दी मेरे शरीर से ये जो मैं बहुत ज्यादा रोने वाली लड़कियों में गिनी जाती थी, जो बहुत जल्दी टेंशन ले लेती थी, बहुत ज्यादा रोती थी, मैं छोटी छोटी बात पे रोने लगती थी, और 4 महीने में मेरी सारी फ्रेंडें कहती हैं तुम बहुत बदल गई हो। मैं सच में बहुत बदल गई हूँ, मेरे सारे इमोशंस, अब मैं उतनी जल्दी रोती नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं होता, पहले मुझे बहुत अकेला अकेला लगता था, अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये इन्हीं सब का आशीर्वाद आप कह दीजिए। तो आप भी अपने आप को कभी धर्मों से बदलाइए कि मैं ये नहीं सुनूंगी, ये नहीं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र, सिर्फ पंचाक्षर स्तोत्रम, आतल कुर्सी, और मैं सारी मार्क एंजल माइकल के मेडिटेशन, मैं सारी चीजें करती हूँ। तो आपको इन सब चीजों से बंधना नहीं है, सबको एंजॉय करना है सारी चीजों, क्योंकि सारी चीजें तो भगवान की है ना, तो सबकी वाइब्रेशंस तो हाई है, और हमें हायर वाइब्रेशंस चाहिए, ठीक। तो आपको आंखें बंद करके इमेजिन करना है, सामने परमपिता परमेश्वर है, अल्लाह है, या आप जिन भी भगवान को मानते हैं, आप किन्हीं को भी ले सकते हैं, वरना सिंपल आप एक व्हाइट लाइट, एक बड़ी सी व्हाइट लाइट विजुलाइज कर सकते हैं। और
उनको आपको बोलना है कि हे ईश्वर, मेरा मेरे भविष्य की सारी चिंता आपकी है। मेरे अ, जो परिवार की चिंता है वो आपकी है। मेरी जॉब की चिंता आपकी है। मैं अपने मन, कर्म, वचन से आपको समर्पित हूँ। मैं अपना हर क्षण आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरा एक-एक सेकंड आपको समर्पित है। मैं अपना पास्ट, अपना भविष्य और अपना वर्तमान आपको समर्पित कर रही हूँ। ठीक है? ऐसे बोल कर के जैसे हम कहते हैं ना, जैसे क्या होता है घर पे मम्मी पापा होते हैं, हम क्या होता है टेंशन फ्री हो जाते हैं, यार मम्मी है ये चीज कर लेंगी, पापा ये चीज कर लेंगे, मतलब आप हर चीज बड़े पे छोड़ देते हो। तो सबसे बड़ा तो ईश्वर है ना, तो सारी चीजें आप उन पर छोड़ करके रिलैक्स हो जाइए। ट्विन, बस इतना भरोसा रखिए, मुझे पता है ईश्वर, मेरा ट्विन फ्लेम से शादी होनी ही होनी है। अभी वो थर्ड पार्टी में हो या सिंगल हो या मैरिड हो, कैसा भी है मुझे नहीं मतलब है। मुझे इतना पता है कि मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से होगी। कब होगी, कैसे होगी, मुझे नहीं पता, वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। आपको इस मेंटालिटी में रहना, पूरे दिन रिलैक्स करना है और अपना हर एक काम, सपोज अगर आप अभी पढ़ रहे हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो उस वक्त को ऐसे पढ़ो कि ये मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। अब आपको इसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले जाना है, इसको ऐसे पढ़ना है मतलब कि हाँ, ये मैं सपोज 10 बज रहे, तो 10 बजे से 11 बजे तक या जितने बजे तक भी मैं पढ़ूंगा, 10 से 1, तो ये मैं अब इसके बाद मैं ये 10 से 11 और उस दिन जो भी डेट हो ये दोबारा नहीं आएगी, तो मैं ऐसा करूंगा जैसे आखिरी बार पढ़ रही हूँ। थैंक यू। आज की वीडियो यही एंड करते हैं और इसके आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।